आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी अपन कहीं से आते हैं ना, तो घर की हालत देखने लायक रहती है, पूरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है। तो सेम मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं 1 महीने के बाद अपने वापस आई मायके से। तो मायके में इतना ज़्यादा रेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद अचानक से बस जुट जाओ काम में। तो सेम मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लिया है और अभी मैं गरम कर रही हूँ दूध, और दूध गरम करके दे दूँगी इनको पीने के लिए। और 1 कप मैं भी पीती हूँ। क्या है, खाना होने के बाद दोपहर को मैं हमेशा पी लेती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। नहीं अदरवाइज़ क्या होता है, टाइम ही मतलब यहाँ वहाँ हो गया है ना, तो याद भी भूल जाता है। और फ्रिज से भी जो चीज़ें रखी हुई थी फ्रिज में ऐसी कि बहुत दिनों से रखी हुई हैं, वो सब चीज़ें निकाल करके फ्रिज भी को भी थोड़ा-थोड़ा क्लीन करूँगी। एक साथ सब चीज़ें नहीं करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं हर चीज़ करने बैठ जाऊँगी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अभी प्रणु को सुलाया है। तो उतना ही काम करूँगी जितना काम हो सकेगा, ख़ासकर क्लीनिंग वग़ैरह, क्योंकि फ्लोर जो है ना, वो सब बहुत ज़्यादा डस्ट थी सब जगह। तो पहले मैं घर को क्लीन करूँगी जितना ज़्यादा, ख़ासकर नीचे का हो जाएगा। और अगर पूरा घर साफ़ करने बैठ जाऊँगी ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी सब्जियाँ लाए थे, क्योंकि 1-2 दिन के लिए सब्जियाँ चाहिए थी। तो धनिया को मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कट कर लूँगी उसके जो मेन पत्तियाँ और उसे धुल करके एक बॉक्स में रख दूँगी। जैसा हमेशा मैं करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ आप सबको समझ में आ रही होगी। तो इसको अच्छे से धुल करके इसका पानी जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो उसको निकाल दूँगी और इसे अच्छे से एक बॉक्स में रख दूँगी, ताकि ये 1 हफ्ते तक ही, इस तरह अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो 1 हफ्ते तक आसानी से आपकी धनिया चल जाएगी, ख़राब नहीं होती। फिर उसके बाद आलू प्याज अपनी जगह पे रख दूँगी। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा गंदा है, लेकिन अभी उसे क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर मैं एक्स्ट्रा काम अभी ले लूँगी ना, तो फिर अगर पूरा घर साफ़ करने में लग जाऊँगी तो फिर मैं कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना मेरा इधर हो पाएगा, मतलब सब कुछ आधा पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी ऐसा काम हाथ में नहीं लूँगी जो जिससे कि मेरा सारा काम पड़ा रह जाए। और सब्जियां मैं फ्रिज में रख दी। और अभी एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा फ्रिज में आइस जम गई हुई है, तो पानी उससे बार-बार आ रहा है, तो जिसके कारण सारे, जैसे नीचे का जो पार्ट है वहाँ सब जगह पानी भर जा रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल वो पानी उसका फेंक करके अभी टोमेटो को धुल करके रख दिया। जो बिल्कुल मतलब बेसिक काम है ना, वही कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब आई मेरी बारी, ये देखिए घर की हालत। एक्चुअली जो सामान जैसा रखा है ना, एक्चुअली जब आए हम लोग तो पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। तो पहले देखिएगा कि घर कैसे है, उसके बाद साफ सफाई करने के बाद घर की हालत कैसी हुई है। तो सबसे पहले मैं सब जगह का जो भी सामान है तो थोड़ा साइड ही कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बैग्स है ना, तो इनसे अभी मुझे सामान निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान डेली यूज करने वाला है, तो वो निकालना पड़ेगा, और जो नहीं यूज करने वाला है वो अभी मैं बैग में ही रखे रहने दूँगी। और जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल लूँगी धुलने के लिए, जो मशीन में डाल दूँगी। तो अभी सबसे पहले देखिए कितना ज़्यादा कचरा है। तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, मतलब सारी जगह पे झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद हल्का-हल्का पोछा मार दूँगी। फिर एक्चुअली बालकनी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि इतने दिन से कोई था नहीं ना, तो बिल्कुल कबूतरों का मन जितना हुआ वो अपने मन के हिसाब से बढ़िया खेले, घूमे, खाए, जो करना था वो सब किए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। मुंबई की सबसे ज़्यादा ख़ासियत है ये, जो भी रहते होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पे कबूतर मतलब बिना बुलाए मेहमान जिसे कहते हैं ना, वैसे हैं। और मेहमान आप कब जाओगे वो उनका पक्का नहीं है। वो जल्दी ही अपने बच्चे दे देंगे, अंडे दे देते हैं।
तो एक जगह है जहाँ पे अंडे बार बार दे देते हैं, तो अब हम ऐसे फेंक भी नहीं सकते ना उन्हें। तो जब तक वो ऐसा नहीं होता कि वो जगह खाली हो, जब तक खाली होती है तो फिर दूसरे अंडे आ जाते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर मशीन रखी है ना, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गई। एक्चुअली क्या, बाहर से इतनी धूल आती है ना, क्योंकि पूरा घर भरा हुआ है। तो जो जो मुझे बेसिक लग रहा है कि इतना तो क्लीन कर दूं कि थोड़ा पैर रखने की जगह लगे, तो उतना तो मैं क्लीनिंग कर ही रही हूँ। और एक्स्ट्रा करने के लिए मुझे अभी मतलब महीनों लग जाएंगे लगता है पूरा साफ सफाई करने में, क्योंकि जब बेबी सोता है ना तभी मैं कर पाती हूँ। और उसके अलावा भी घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, उनको भी निपटाना रहता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा घर में कचरा है, धीरे धीरे क्लीन हो रहा है घर। तो इतने दिन इतने मज़े किए ना, तो सारे मज़े निकल रहे हैं। तो 1 महीने से ऐसा हो गया था कि मैक्सिमम काम नहीं करती थी मैं। अब मायके में आप सबको पता है कि क्या होता है सबके साथ, जो बहुत ज़्यादा मन है चाय वगैरह ये सब चीज़ें मन है तो बना लूँ, नहीं मिलती थी हाथ में ही। और ये प्रणु की साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसमें धूल जमी हुई है। जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बार बार बच्चा यूज कर रहा है, तो उसे तो ज़रूर क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद ये जहाँ पर हस्बैंड काम करते हैं वो रूम का पहले क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर प्रणु जहाँ सोया हुआ है, एक्चुअली जो बेडरूम है वहाँ पे भी क्लीनिंग कर दूँगी, बट लाइट वगैरह नहीं ऑन करूँगी वहाँ पे। आप सबको मैं नहीं दिखाने वाली, क्योंकि अगर वो जग गया ना तो मेरा जो जितना सामान रखा हुआ वो ऐसे ही का वैसा रखा रह जाएगा, कुछ भी मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हल्का पानी निचोड़ करके हल्का गीला कपड़े से मैं यहाँ पर भी हमेशा पोंछती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ज़्यादा पोंछती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा होता है कि वीक में 1 बार तो ही पोंछती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी क्लीन कर दे रही हूँ। एक्चुअली ना घर पे अगर अपन नहीं रहते हैं ना, तो घर तो देखने लायक हो जाता है कि अरे मतलब सब जगह गंदा हो जाता है। बट फिर भी किचन क्लीन था, किचन इतना गंदा नहीं था। जब हम लोग गए थे तो उसे क्लीन करके गए थे, और उसके साथ साथ हस्बैंड भी जितना हो सका है वो क्लीन ही किए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने झाड़ू वगैरह भी मारते रह गए हैं, तो बहुत कुछ साफ था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। अदरवाइज़ क्या होता ना कि अगर कुछ भी नहीं करे होते तो घर तो मुझे लगता है कि महीनों के लिए हो जाता है कि साफ करना है। अभी लगा देती हूँ पोछा, लास्ट पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, कपड़े डालूँगी वॉशिंग मशीन में। और क्योंकि कपड़े डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में तो थोड़ा सा जो मेन कपड़े हैं ना जो डेली के, वो पहले धुलूँगी आज। फिर धीरे धीरे एक एक दिन करके मतलब जो बाकी कपड़े रखे हुए हैं वो सारे क्लीन करूँगी। तो इस तरह से ये ब्लॉग था मेरा। मैं क्लीनिंग 1 महीने से घर पे नहीं थी, तो घर कैसा हो गया तब वो दिखाने वाली हूँ आप सबको। और क्लीनिंग के पहले का घर कैसा था और बाद का घर कैसा है। तो जब हम घर की साफ सफाई कर देते, और ये पूरा काम ना 1.5 से 2 घंटे में मैंने पूरा घर बिल्कुल चमाचम हो गया बिल्कुल, ये देखिए। सो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर ज़रूर मेंशन कर दूँ। सो ये देखिए फाइनली घर हो चुका है क्लीन। अभी मतलब जो कपड़े वगैरह हैं वो मुझे बोला ना कि वो सब चीज़ें रखने के लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे जो ठंडी के कपड़े हैं ना उन्हें वॉश करके मैं सोच रही हूँ कि एक बैग में भर करके रख दूँ, और जो डेली कपड़े यूज होने वाले हैं वो अलग रख दूँ। तो ओवरऑल मेरी बहुत कुछ क्लीनिंग हो गई है, और जो थोड़ा बहुत बची है मतलब कपड़े वगैरह और सामान को इधर उधर करना है, सही करना है, अपनी जगह पे मैनेज करना, उसके लिए तो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर भी मेरे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं, वो भी धुलने वाले हैं। सो कैसा लगा ब्लॉग अगेन कमेंट करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय डियर फ्रेंड्स।